हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं एक काफ़ी यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेके। तो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स आपकी बात करें कि JKPSI और उसके साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये दो बड़े एग्ज़ाम जो हैं स्क्रैप हुए हैं। तो इनके पेपर आपको जो है देखने को मिलेंगे जल्द ही, नवंबर के मंथ में। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम जो है होने के चांसेस है। मे बी आपका जो JKPSI का पेपर है वो आपका अक्टूबर एंडिंग में ही जो है वो शुरू हो सकता है। तो जो जैसे कि कहा जा रहा था कि 29 तक जो है ये नई कौन सी एजेंसी है जो कि पेपर कंडक्ट करेगी, उसकी बिडिंग वगैरह होनी थी। तो शायद आज तक वो बिडिंग वगैरह जो है हो गई है। तो जल्द ही आपको जो है अब एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर अपनी सीट बेल्ट को टाइट रखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे हम 100+ स्कोर जो हैं अचीव कर सकते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। तो ऐसे ही एक वीडियो मैं आपके लिए JKPSI के लिए भी कल तक लेके आऊँगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है, वीडियो को लाइक बजना नहीं रोकने चाहिए। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपके लिए और यूज़फुल वीडियो इन टॉपिक्स पे मैं लेके आऊँ, ताकि आपको एक जो कहते हैं ना कि मेंटली जो है तैयार होना चाहिए आदमी पेपर देने से पहले। तो उस तरीके से आपको मेंटली तैयार किया जाए, एक बूस्ट आपको मिले कि किस तरह से आपको चीज़ों को करना है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में हम किस तरह से जो है 100+ स्कोर को जो है अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो डेली अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल, जिसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो मेजर सेक्शंस की अगर बात करें तो GK और आपकी नेक्स्ट सेक्शन है अकाउंट्स। 30 मार्क्स इसके हैं, 30 मार्क्स इसके हैं। मतलब ये दोनों मिला के आपका 50% पेपर यहाँ से सेट होना है। तो 50% की तैयारी फिर आपको उसी तरह से करनी है कि 50% में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। उसके अलावा अगर बात करें तो साइंस सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन है, मैथ सेक्शन है, स्टैट की सेक्शन है। स्टैट के बाद आपकी इंग्लिश है और एक सेक्शन और बच गई यहाँ पे अभी, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया और इकोनॉमिक्स की सेक्शन आपकी जो थी बच गई। तो ये 6 सेक्शंस हैं जिसमें 10-10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे हर मार्क्स में। तो दोनों तरीक़ों से बात करेंगे, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है और जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले GK में मैं आपको बोलूँगा कि GK में आपको जो है अचीव अगर स्कोर करने की बात करें तो आप ये टारगेट लेके चलें कि आपको 23 से लेके 25 के बीच में मार्क्स जो हैं वो लेने ही लेने हैं गाइस। तो 23 से 25 के बीच में GK में आपके मार्क्स आने चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पे GK में आप टारगेट लेके चलें कि 23 से लेके 25 के बीच में आपने मार्क्स को जो है अचीव करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन JKSSB भी डिफ़िकल्ट डालेगा। तो 23 से 25 के बीच में आपके GK के मार्क्स किसी भी हालात में जो है वो लेके आने हैं आपको, जिस तरह का कंपटीशन जो है JKSSB में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी है अकाउंट सेक्शन गाइस। तो अकाउंट सेक्शन को आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। पिछली बार भी हमने जो लास्ट पेपर आया था उसमें भी देखा था कि लड़कों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए थे, 27-28। तो आप यही टारगेट है कि 30 आउट ऑफ आपने 27-28 मार्क्स जो हैं वो लेने ही लेने हैं। और आप तो टारगेट रखेंगे 30 आउट ऑफ 30 अकाउंट्स। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको पेपर में ना आए, लेकिन 27-28 मार्क्स आपने, इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। हो सकता है पेपर डिफ़िकल्ट आए तो फिर आपके मार्क्स जो हैं 25 तक भी आ सकते हैं, 24 तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर पेपर उसी तरह का आया जिस तरह पिछली बार आया था तो 27 से 28 मार्क्स आपने इसमें लेके चलने हैं। तो दोनों की अगर एवरेज बात करें तो 60 में से 50+ स्कोर आपका जो है इन 2 सेक्शंस में आना चाहिए। 50+ नंबर आपके जो हैं GK और अकाउंट्स में जो है वो आने चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर हम बात करें स्टैट और मैथ की, स्टैट और मैथ, तो पिछली बार की अगर स्टैट की बात करें तो काफ़ी इजी स्टैट आई हुई थी। लगभग एवरेज अगर बात करें तो 9 मार्क्स लेने में कोई भी पीछे नहीं रहा है। 9, 8, 9 नंबर तो आराम से लड़कों ने लिए हैं स्टैट में। तो इसी तरह की स्टैट दोबारा से आने वाली है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल स्टैट में नहीं बढ़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टैट में आपके मार्क्स जो हैं 9 मार्क्स या 8 मार्क्स आपके मिनिमम जो है वो आने चाहिए। बाकी नेक्स्ट है मैथमेटिक्स सेक्शन गाइस। तो एक बात मैं बोल दूं कि जिनका मैथ है
जिनका मैथ है उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ा एज है कि अगर मैथमेटिक्स आता है तो आप इसमें 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, जिस तरह का JKSSB का मैथ आता है। और जिनका मैथ नहीं है गाइज़, वो 5 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करें। 5 एटलीस्ट उनके आने चाहिए। अगर उनको सिलेक्शन चाहिए तो 5 मार्क्स उनको मैथ में लेने हैं, मैथ में लेने हैं 5 मार्क्स। और साथ साथ में 3-10 नंबर की ऐसी सेक्शंस हैं जिनमें उनको 10 में से 10 लेने पड़ेंगे। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आप स्टैट में 10 में से 10 मार्क्स आपको लेने हैं, 10 में से 10 ही लेने हैं, क्योंकि फिर आप मैथ में नीचे गिर जाओगे। लड़के जिनको मैथ आता है वो 8 से 9 मार्क्स यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 4 मार्क्स आपको कवर करने के लिए आपको स्टैट में 10 में से 10 लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है साइंस सेक्शन। तो अब कुछ लड़के होंगे जी हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं जी, हमारे साइंस में मार्क्स नहीं आ सकते हैं। तो भाई आप अगर आर्ट्स में हो तो फिर भी आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी और 7 से 8 नंबर आपको भी लेके आने पड़ेंगे। और जिनकी साइंस है बैकग्राउंड वो तो यहाँ पे 10 में से 10 लाने की कोशिश करें। 10 नहीं भी ला सकते हैं। पिछली बार का अगर पेपर हम देखें तो 9 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, तो 9 क्वेश्चन आपको आसानी से वहाँ मिल रहे थे, 1 क्वेश्चन शायद डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए 9 मार्क्स जिनकी साइंस है वो 9 मार्क्स लेके यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन जिनकी साइंस नहीं है वो 7 से 8 तो यहाँ से आपको लाने ही पड़ेगी। ये नहीं चलेगा, इतनी भी डिफ़िकल्ट साइंस नहीं आती है। टॉपिक मेंशन है, आपने टॉपिक को पढ़ना है और आसानी से कवर कर सकते हैं। 7 से 8 नंबर जिनकी साइंस नहीं है उनको भी यहाँ पे लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपकी है इकोनॉमिक्स सेक्शन। इकोनॉमिक्स सेक्शन में जिन लड़कों ने अच्छे से इकोनॉमिक्स, कई लड़के थे जिन्होंने 10 में से 10 इकोनॉमिक्स में लिए हुए थे, तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिनकी जो साइंस बैकग्राउंड से उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन फिर भी इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो 10 में से 10 आप जो है इकोनॉमिक्स में ला सकते हो, लेकिन 9 तो आपको लेके आने ही हैं। 8 से 9 नंबर आपके इकोनॉमिक्स में आने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के बाद साइंस हो गई हमारी, उसके बाद है इंग्लिश का। तो इंग्लिश की अगर बात करें कौन सा इडियम फ्रेज़ आ जाए ये कोई पता नहीं होता है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि 10 में से 8 मार्क्स लेना इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का पेपर पिछली बार आया हुआ था, तो 8 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधा मार्क्स आपका एंटोनियम सिनोनिम या फिर इडियम फ्रेजेस में जा सकता है, लेकिन 10 में से 8 मार्क्स आप आराम से इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी वास्ट सेक्शन है। तो जहाँ तक JKSSB का ट्रेंड है 6 से 7 क्वेश्चन आपको आसान दे देंगे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट JKSSB डाल देता है। तो कंप्यूटर में 10 आउट ऑफ 10 करना इट इज़ थोड़ा सा ये चैलेंज मैं कहूँगा। तो इसलिए 8 मार्क्स आप कंप्यूटर में ले सकते हैं। 8 मार्क्स आप कहीं भी नहीं जाते आपके, तो 8 से 9 नंबर आप कंप्यूटर में आराम से लेके आ सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सेक्शन है जहाँ पे आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप अच्छे 9 तक तो आराम से लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो है, तो ऑल इन ऑल अगर मैं 6 सेक्शन से 10-10 मार्क्स की, तो यहाँ भी आपको 50 प्लस करना है। 50 प्लस करने के लिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो आपको हर एक सेक्शन में जो है 8 मार्क्स अगर आप हर एक सेक्शन में ले सकते हो तो 48 मार्क्स हो जाते हैं। तो किन्हीं 2 सेक्शन में आप 9 मार्क्स लेने हैं आपको। तो इस तरह की एवरेज रखोगे तो 50 आपके हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, अगर वो मैथ में 5 भी लेते हैं तो 3 मार्क्स वो किन्हीं 2-3 सेक्शन में वो 10 में से 10, जैसे अगर जिसका मैथ नहीं है वो इकोनॉमिक्स में 10 में से 10 ले सकता है, साइंस में 10 में से 10 ले सकता है, कंप्यूटर में 10 में से 10 लेने की कोशिश कर सकता है। तो देखो अगर आपको मैथ नहीं आता तो कोई फिर बाकी सेक्शंस में आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि उनमें आपको पूरे में से पूरे लेने हैं। इंग्लिश में 10 में से 10 ले सकते हो आप। तो इस तरह से बाकी चीज़ों को आपको कवर अप करके चलना है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपका जो जीके और अकाउंट 60 मार्क्स की है, 50 प्लस यहाँ होना चाहिए, और जो आपकी 60 मार्क्स की 10-10 नंबर की सेक्शंस है तो वहाँ पे आप 50 करने की कोशिश करें और सीधा आपका स्कोर जो है वो 100 हो सकता है। लेकिन डिपेंड्स अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल। हो सकता है पेपर डिफ़िकल्ट आए तो इतने मार्क्स लेना कोई इजी बात नहीं होती है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट आता है तो हो सकता है कट ऑफ जो है वो 80 ही जाए, 80 भी कट ऑफ जो है, 75 भी कट ऑफ जा सकता है अगर पेपर का काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दे JKSSB। लेकिन आज तक हिस्ट्री में JKSSB ने कभी भी इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं डाला है और पिछले 1.5-2 साल से लड़कियाँ तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल तो काफ़ी हाई है, तो इतना कम कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि JKSSB कोई इतना लेवल अपने पेपर का उठा देगा कि आपको 75 से ऊपर मार्क्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काफ़ी कम चांसेस लगते हैं, तो कट ऑफ अच्छा खासा ही जाएगा। तो इसलिए अगर आपको सेफ़ रहना है तो जिस तरह के पेपर JKSSB के आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सेफ़ चलना है तो 100 प्लस स्कोर करने की कोशिश आप पेपर में ज़रूर करें। 100 प्लस ही अगर आप स्कोर करेंगे तो उसमें आपके बचने के
चांसेस रहते हैं। सेफ स्कोर में यही जो है, सेफ जोन यही है। पिछली बार अगर बात करें हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तो 130 प्लस बच्चे थे जिन्होंने जो है 100 प्लस स्कोर किया हुआ था। वो अलग बात है कि कुछ उसमें स्कैमर्स भी थे या जो भी थे, उनको छोड़ो। आपको जो है कंपटीशन को देख के उसी तरह से लेके चलना है ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जो है पेपर में निकल के आए। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि 100 प्लस आप किसी तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, हमें 100 से प्लस नंबर लेने हैं, तो तभी जाके आपका जो है अच्छा स्कोर पेपर में देखने को मिलेगा। तो जीके अकाउंट्स तो इनको आप स्ट्रॉन्ग करके चलें। बाकी अगर 10-10 नंबर की सेक्शन की बात करें तो जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं गाइज। इकोनॉमिक्स की सेक्शन 10 में से 10 लेने के चांसेस हैं। स्टैट की सेक्शन जिसमें आप 10 में से 10 कर सकते हैं। कंप्यूटर में लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, लेकिन साइंस जिसमें आप 10 में से 10 कर सकते हैं। इंग्लिश भी थोड़ा लिटिल बिट मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुश्किल रहता है इंग्लिश, क्योंकि हो सकता है एक आधा इडियम फ्रेज मुश्किल आ जाए, लेकिन कभी कभार जो है जिस तरह की जेके एसएसबी की इंग्लिश आती है तो 10 में से 10 इंग्लिश में लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर का हाँ थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट जो है पेपर देखने को मिल जाता है, तो कंप्यूटर में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। बाकी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में भी जिनको मैथ आता है वो भी 10 में से 10 कर सकते हैं। तो इवन मैं कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इवन 55 तक भी आप स्कोर करके ले आ सकते हैं 60 में से। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो सकता है अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रूम करेंगे उस तरीके से, तो आपको इस तरह से तैयारी लेके चलना है। बाकी जितना आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को, जितने आप MCQs लगाएंगे, तो उतना आपको बेनिफिट जो है आने वाले एग्ज़ाम में होने वाला है। तो बाकी हम भी अपने तरफ से आपको जितने हो सकता है फ्री ऑफ कास्ट फाइनेंस के मॉक टेस्ट देंगे। अभी आप सिर्फ अपनी रिवीजन पे फोकस रखें, लास्ट पे हम आपके लिए 1-2 मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कास्ट लाएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आप VLW की तैयारी कर रहे हैं तो हमने 8 मॉक टेस्ट जो हैं अपलोड कर दिए हैं अपनी ऐप पे, तो उनका बेनिफिट उठाएं। जेके एसएसबी स्पेशल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाके आपको VLW का फर्स्ट मॉक टेस्ट तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा JKPSI, जो लड़के JKPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं, JKPSI वहाँ दिख जाएगा, और पहला ही मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसका बेनिफिट आप उठाएं। और जल्दी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी हम जो है टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो JKPSI का फ्री टेस्ट पड़ा हुआ है। VLW के लिए हमने एक फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट रखा हुआ है, बाकी उसकी नॉमिनल सी प्राइस रखी हुई है, उसका बेनिफिट भी आप जाके उठाएं। बिल्कुल 99 रुपीज़ में आपको बिल्कुल सारी एक और आपको मैं यहाँ पे अपडेट बता दूं कि जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं सारी 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। तो आप जाएँ, वहाँ पर आपको VLW की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। उसके बाद आपको स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फाइनेंस इंस्पेक्टर, पटवारी, तो इन सब की टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही हैं। तो काफ़ी ये अच्छा चांस है आपके लिए, कब प्राइसेस हाइक हो जाएं इसका कोई पता नहीं है, तो जल्द आप जाके बेनिफिट उठाएं। तो बाकी अगर फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनका बेनिफिट भी आप वहाँ पे ज़रूर उठाएं। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं। एक वीडियो आपके लिए मैं JKPSI के लिए लाऊंगा, पिछले पेपर को एनालाइज करूँगा कि कौन सी सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, तो उसी हिसाब से आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा कि JKPSI में इस तरह से आपको कितना स्कोर जो है करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। तो थैंक यू गाइस।